हरियाणा की टॉप 25 खबरों में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं लक्ष्य कोचिंग क्लासेज सिरसा तथा मीडिया सहयोगी है भोगिया बेकरी गोरेवाला। ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार, रेवाड़ी में 4 की मौत। रेवाड़ी में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी विराट हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से दी गई। वहीं मौत से गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर जाम लगा दिया। ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर अवस्था में शहर के निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों की सांसें भी फूली हुई हैं। ऑक्सीजन का प्रबंध करने के लिए प्रशासन अब एक्टिव मोड में है। ऑक्सीजन की गाड़ी विराट हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। गुरुग्राम में फरीदाबाद में फिलहाल लॉकडाउन नहीं, हरियाणा सरकार को केंद्र की अनुमति का इंतजार। हरियाणा सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जिन जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है वहां ज़्यादा सख्ती करेगी। राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने शुक्रवार को सरकार को गुरुग्राम और फरीदाबाद में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव भेजा था। फिलहाल गुरुग्राम और फरीदाबाद में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। लॉकडाउन के लिए मुख्यमंत्री सरकार केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार करेगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित एनसीआर में शामिल जिलों में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण पर उप मुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि अकेले 1 या 2 शहरों में लॉकडाउन लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। दुष्यंत का तर्क है कि इसके लिए केंद्र सरकार को समूचे एनसीआर में निर्णय लेना होगा। सिरसा में यूनियन बैंक का एटीएम और पूरा चैम्बर जलकर हुआ राख। मशीन 12 लाख रुपए की बताई गई। हरियाणा के सिरसा जिले में बरनाला रोड पर बाबा भूमन शाह चौक स्थित यूनियन बैंक के एटीएम में रविवार सुबह अचानक भीषण आग लगी। लोगों ने धुआं निकलते देखा तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलते ही बैंक मैनेजर सौरभ व चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे। बैंक मैनेजर ने पुलिस को शिकायत में बताया कि शॉर्ट सर्किट से लगी ये आग है। एटीएम में कैश नहीं था, लेकिन मशीन जलने से 12 लाख का नुकसान हुआ है। केएमपी पर टोल फ्री करवाने का मामला। दलाल खाप के प्रधान समेत 300 लोगों पर मामला दर्ज। केएमपी पर टोल फ्री करवाने, तोड़फोड़ व हंगामा करने पर दलाल खाप के प्रधान समेत 300 लोगों पर पुलिस ने गंभीर धाराओं से केस दर्ज कर जांच शुरू की है। इससे पहले भी 14 अप्रैल को जबरन टोल फ्री करवाने, तोड़फोड़ अन्य कई गंभीर मामलों में पहले भी केस दर्ज हो चुका है। रेवाड़ी में युवक ने 5 साल के बच्चे के साथ किया कुकर्म। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। एक युवक ने 5 साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया, फिर उसे मारने की कोशिश की। मासूम अब रोहतक पीजीआई में जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहा है। आरोपी मौके से फरार है, लेकिन पुलिस ने उसे फिलहाल काबू कर लिया है। शर्मसार करने वाली एक और घटना यमुनानगर में धार्मिक स्थल पर पंजाब की महिला से बाबा और 2 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। हरियाणा के यमुनानगर जिले में धार्मिक स्थल पर शर्मसार करने वाली घटना अंजाम दी गई है। बिलासपुर थाना क्षेत्र के गांव कुराली में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ऑनलाइन भेजी जा रही अबॉर्शन किट बनाने वाली कंपनी सहित अमेजोन पर केस दर्ज। इस खुलासा तब हुआ जब कैथल जिले के डिस्ट्रिक्ट पीएनटीटी नोडल ऑफिसर डॉक्टर गौरव पुणे ने खुद ग्राहक बनकर अमेजोन साइट से ऑनलाइन 2 एमटीपी किट मंगवाई है। फिलहाल अमेजोन कंपनी पर केस दर्ज किया गया है। घरों पर ही गर्भपात करने की किट भेजी जा रही है। इसका खुलासा खुद कैथल जिले के डिस्ट्रिक्ट अधिकारी ने किया है और डिलीवरी चार्ज में 2 एमटीपी किट 897 रुपये में उनके घर पहुंच गई। सर्विस स्टेशन के कर्मचारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुराना बर्फखाना रोड झज्जर स्थित सर्विस स्टेशन पर काम करने वाले एक युवक ने शनिवार देर रात फांसी का फंदा लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली। रविवार सुबह साथी कर्मचारी को पता चलने पर पुलिस को सूचना दी गई है। निजी हॉस्पिटलों को पोर्टल पर देनी होगी बेड खाली व भरे हुए की जानकारी। जिले में कोविड-19 संक्रमण का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर संभव मरीजों का उपचार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिन रात मेहनत कर दोनों लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने में जुटी हुई है। लोगों को अस्पतालों में बेड की कमी न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निजी हॉस्पिटलों को उपचार करने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही सोनीपत निजी अस्पतालों को पोर्टल पर अपने अस्पताल में खाली व भरे बेडों की जानकारी अपलोड करनी होगी। ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार। रेवाड़ी में 4 की मौत। जींद शहर के साथ लगते गांव रंधावा में ऐसा कोई घर नहीं जिसका कोई सदस्य बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित न हो। हालांकि गांव में न तो कोई कोरोना संक्रमित मरीज है, न ही यहाँ डेंगू मलेरिया का है, लेकिन गांव पिछले 1 सप्ताह से वायरल बुखार की चपेट में है। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल है और ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि गांव में सर्वे करवाकर दवाई उपलब्ध करवाई जाए। रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए मारामारी, आरक्षण काउंटरों पर लगी लंबी कतारें।
कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच कामगारों के मन में फिर से लॉकडाउन का भय पनप रहा है। ट्रेनों में टिकट के लिए मारामारी मची हुई है। आरक्षण काउंटर पर टिकट पाने के लिए रोजाना लंबी कतारें लग रही हैं। ये वजह है कि लगातार मजदूर अपने गाँव की ओर लौट रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, हरियाणा की मौजूदा स्थिति भयावह है। हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाओं की भारी किल्लत, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी चरम पर है। हुड्डा ने मांग की कि सरकार मुनाफाखोरी, कालाबाजारी पर अंकुश लगाए। उन्होंने कहा कि लोगों को हॉस्पिटलों में चक्कर काट कर बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवा अवधि के लिए जूझना पड़ रहा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित हरियाणा के 5 जिलों में रहेगी सख्ती। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 5 जिलों में सख्ती रखने के निर्देश दिए हैं, जहां ये सख्ती गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, हिसार, सोनीपत में लागू होगी। राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के बाद सीएम खट्टर ने जानकारी दी है। सीएम ने बताया कि सरकारी दफ्तरों में समेत निजी दफ्तरों के कर्मचारी घर से काम कर सकेंगे। रोहतक पीजीआई में ओपीडी बंद होगी, गंभीर मरीज ही देखे जाएंगे। पीजीआई में ओपीडी बंद की जाएगी, इनकी संख्या कम होगी। रविवार को फैसला हो जाएगा। हालांकि चंडीगढ़ से स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के बाद अधिकारी ने स्पष्ट किया कि संस्थानों को जनरल ओपीडी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन क्रिटिकल मरीजों के लिए ओपीडी चलती रहेगी। रोहतक में सुबह 4 से 9 बजे तक खुलेगी सब्जी मंडी। कोरोना का असर हर स्तर पर पड़ना शुरू हो गया है। नई फल सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि सभी आढ़ती सुबह 4 से लेकर 9 बजे तक ही फल और सब्जी बेचेंगे। ग्रामीण महिलाओं से बड़ी मात्रा में 3 लेयर मास्क का उत्पादन करवाएगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए कार्य करने वाली ग्रामीण महिलाओं से बड़ी मात्रा में 3 लेयर मास्क का उत्पादन करवाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप को कपड़ा भी उपलब्ध करवाएगी। शटर लगाकर जिम में कसरत कर रहे थे युवक। शासकीय नियम तोड़कर जिम में कसरत कर रहे 10 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाम 6 बजे के बाद खुले जिम में ये युवक कसरत कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने जिम पर रेड की, तब जिम का शटर नीचे किया हुआ था। पुलिस ने जब जिम का शटर उठाकर अंदर देखा तो 10 युवकों के साथ एक युवती भी कसरत कर रही थी। विराट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन हुई खत्म, 4 मरीजों की मौत, सैकड़ों की अटकी सांसें। कोरोना के बढ़ते कहर से प्रदेश के कई हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरीके की कोई भी अभी तक स्थिति नहीं है। सरकार के आदेशों को नंगा दिखा इलाहाबाद में बिक रही लाल परी, साइड दरवाजे से बेची जाती है शराब। हरियाणा ही नहीं बल्कि समस्त भारत में कोरोना संक्रमण ने अपना तांडव दिखाना शुरू किया है। ऐसे में संक्रमण की दूसरी लहर पहली लहर से कितनी और अधिक खतरनाक है। आमजन द्वारा पहली लहर में अपनाई जाने वाली सुरक्षा वर्तमान में की जाने वाली सुरक्षा से कितनी ही कम है। आलम यह है कि दूसरी लहर से उत्पन्न हुआ खतरा दिन प्रतिदिन कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। जहां पर अब सरकार ने एहतियात के तौर पर शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है, लेकिन सरेआम जो शराब की बिक्री पूरी रात होती है। हरियाणा के पंचकुला में धारा 144 लागू। हरियाणा के पंचकुला जिला में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। इसको लेकर पुलिस उपायुक्त मोहित होंडा ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के मुताबिक अब जिला में 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज होगा। गुरुग्राम में प्लांट आवंटन घोटाला दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में प्लाट आवंटन में फर्जीवाड़ी कर सरकार को 88.64 लाख रुपए का चूना लगाने के घपले की विजिलेंस जांच में हुड्डा के तत्कालीन मुख्य प्रशासक जिला न्यायवादी एस्टेट ऑफिसर गुरुग्राम सहित 2 अन्य दोषी पाए गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने पीयूष गोयल को लिखा पत्र, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर को आवश्यक वस्तुओं में शामिल करने की मांग। देश भर में कोरोना ने तांडव मचाया हुआ है। रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना की नई केस और मौतें हो रही हैं, जिससे हर तरफ चिंता बढ़ गई है। ऑक्सीजन खत्म होने से मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में मची हाहाकार को लेकर उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। कोरोना के इलाज के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। गेहूं में लगी आग, लगभग 600 गेहूं से गट्टे भरे कट्टे चढ़े अग्नि की भेंट। जिन नई अनाज मंडी स्थित एक दुकान के स्टैक में अचानक आग लग गई, जिस पर अग्निशम की गाड़ी ने काबू पाया। आग लगने से आढ़ती को लाखों रुपए का नुकसान होने का समाचार है। आग लगने का कारण वहां बैठकर धूम्रपान करना माना जा रहा है। शनिवार सायं करीब 5 बजे नई अनाज मंडी स्थित दुकान ने 189 पर सामने गेहूं में आग लगी। अचानक आग लगी देख आसपास के दुकानदारों में भी अफरा तफरी का माहौल मचा, लेकिन उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं पर हरियाणा में 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 10,985 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। अच्छी बात कि हरियाणा में 6,057 लोग हुए ठीक, 64 मरीजों ने तोड़ा दम।
गुरुग्राम में 3410 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फरीदाबाद में 1560, सोनीपत में 610, हिसार में 940, अम्बाला में 340, करनाल में 570, पानीपत में 491, रोहतक में 150, रेवाड़ी में 115, पंचकुला में 368, कुरुक्षेत्र में 276, यमुनानगर में 298, सिरसा 469, महेंद्रगढ़ 292, भिवानी 172, झज्जर 217, पलवल 58, फतेहाबाद 149, कैथल 94, जींद में 289, नूंह में 51 और चरखी दादरी में 66 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। आप सभी से गुजारिश, कोरोना से एहतियातन मास्क का इस्तेमाल जरूर करें।